हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा अभिकर्मकों के प्रकार, टाइप ऑफ रिएजेंट। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूं। ठीक है ना। तो जब मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर फर्स्ट में रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने अभिकर्मकों के बारे में आप लोगों के लिए बताई थी कि अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं जिसको हम E+ से शो करते हैं, और एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है जिसको हम किससे शो करते हैं, Nu- से। मतलब एक तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है जिसको हम E+ से शो करते हैं, और एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है जिसको हम किससे शो करते हैं, Nu- से। ठीक है ना। नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और नाभिक स्नेही अभिकर्मक इनके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो एक काम करता हूं, पहले तो मैं दोनों को लिख देता हूं कि अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। फिर पर्सनली हेडिंग डाल के एक एक को एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो ठीक है, पहले मैं दोनों के नाम लिख देता हूं। ठीक है ना। अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और इसको हम किससे शो करते हैं, E+ से शो करते हैं। और दूसरे नंबर का जो टाइप होता है वो होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, और इसको हम किससे शो करते हैं, Nu- से। ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आप लोगों का इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है जिसको हम E+ से शो करते हैं। एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है जिसको हम किससे शो करते हैं, Nu- से। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब एक काम करता हूं, पहले मैं अच्छी तरीका से किसको एक्सप्लेन कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को। फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक काम करता हूं, अभी मैं क्या करता हूं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक को मिटा देता हूं और डिस्कशन करता हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के बारे में। फिर जैसे ही आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक को भी आप लोगों के लिए समझा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो उसके नाम से ही पता लगता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक मतलब जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो कॉमन सी बात है, अगर इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ये वहां पर जाकर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। कॉमन सी बात है, खुद के पास में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ये उससे ज्यादा प्यार करते हैं जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, अर्थात इलेक्ट्रॉनों से प्यार करने वाले। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट होते हैं उसको हम किससे शो करते हैं, E+ से। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि केमिस्ट्री में प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करता है। तो अगर इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये वहां पर जाकर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। चलो ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं, इनके पहचानने का जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि एक तो कोई भी वह स्पीशीज जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा वो सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, एग्जाम में बहुत ज्यादा आप लोगों के ये क्वेश्चन बनते हैं कि सामने वाला जो एग्जामिनर होगा आप लोगों के लिए एग्जांपल दे देगा और फिर इनमें से बोलेगा कि इनमें से आप छांटिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन कौन से हैं और नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन कौन से हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को छांटना आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को हम कैसे पहचाने और नाभिक स्नेही अभिकर्मक को हम कैसे पहचाने। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, उनको आप दो तरीके से पहचान सकते हो कि एक तो वह स्पीशीज जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है वो सभी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और एक वो स्पीशीज जिनके वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऐसा बोल सकता हूं जिनके वैलेंसी सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और उदासीन होते हैं, वो सभी कौन होते हैं, आप लोगों के इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं एग्जांपल को शो कर देता हूं। पहले मैं आप लोगों के लिए धनायन वाले को शो करता हूं, मतलब जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है वो सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। फिर मैं अपूर्ण अष्टक वाले को लिख देता हूं। अष्टक का मतलब क्या, जिनके वैलेंसी सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो मैं दोनों को आप लोगों को सामने शो कर देता हूं, फिर एक एक चीज को मैं दोबारा से अच्छी तरीका से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों का ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, बोर्ड की तरफ देखिए। देख लो, मैं यहां पर आप लोगों के सामने एग्जांपल लिख देता हूं। यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए धनायन वाले। धनायन का मतलब समझ गए, जिन स्पीशीज के पास में पॉजिटिव चार्ज होगा।
धनान वाले, तो धनान वाले में आप लोगों के एग्जाम्पल हो सकते हैं आप लोगों के यहाँ पर, ये आप लोगों का एग्जाम्पल हो सकता है NO2 प्लस, NO2 प्लस हो गया, CH3 प्लस हो गया आप लोगों का, उसके बाद H3O प्लस हो गया, उसके बाद Cl प्लस हो गया, Br प्लस हो गया, I प्लस हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। और इसमें जो सेकंड वाले में मैं ले लेता हूं अपूर्ण अष्टक वाले, जिनके वैलेंसी शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपूर्ण अष्टक वाले, अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु, अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु, अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु, इनमें आप लोगों के हो सकते हैं अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु में एग्जांपल के तौर पर आप लोगों के कौन हो सकते हैं, BF3 हो सकता है आप लोगों का, BCl3 हो सकता है आप लोगों का, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोगों का SO2 हो सकता है, ठीक है ना, और आप लोगों का SO3 हो सकता है, उसके अलावा आप लोगों का AlCl3 हो सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोगों का कौन हो सकता है, कार्बिन हो सकता है, ये किसका एग्जांपल है, कार्बिन का। उसके अलावा कौन हो सकता है आप लोगों का, नाइट्रिन हो सकता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों की पहचान कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों की दो तरीका से आप लोग पहचान कर सकते हो। एक तो बे स्पीशीज, किसी के भी पास में अगर आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो समझ जाना वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा। जैसे कि इस तरीका से पॉजिटिव, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर किसी के पास में पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को। और इलेक्ट्रॉन स्नेही की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन यही होती है कि जिनके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो सभी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। चलो ठीक है। दूसरे में मैंने क्या एग्जांपल लिया है आप लोगों के लिए, अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु, मतलब इनके पास में चार्ज नहीं होगा और 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप लोगों को पता हर एक एटम या हर एक मॉलिक्यूल्स का एक नेचर होता है कि वो अष्टक पूरी करने का कोशिश करता है। तो अगर इन सबके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कॉमन सी बात है कहीं ना कहीं से ये 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेंगे, तो ये उस जगह पर जाकर अटैक करेंगे जहां पर इनको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इसका मतलब किसी से ये इलेक्ट्रॉनों को मांग ही तो रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनों को मांग रहे हैं तो खुद के पास में इलेक्ट्रॉनों की कम हुई तभी तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आप लोगों की रिटर्न एग्जाम हो चाहे आप लोगों की कंपटीशन एग्जाम हो, आप लोगों को पहचान करना आना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक की क्या पहचान होती है और न्यूक्लियोफिलिक की क्या पहचान होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक की पहचान के मैंने कितने तरीके बताए हैं आप लोगों के लिए, 2 तरीके बताए। या तो किसी भी स्पीशीज पर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा। या किसी भी स्पीशीज जो उदासीन है और उसके वैलेंसी शेल में 6 से कम इलेक्ट्रॉन, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो इन सबके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और इनके पास में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए किसकी तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों के लिए एक चीज और बता देता हूं। काफी आप लोगों ने 11th-12th क्लास में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने ऐसे पढ़ी होंगी कि भाई ये कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया शो कर रहा है, ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया शो कर रहा है, उनका मैं मतलब बता देता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऐसा लिखा मिल जाए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो कर रहा है या इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया शो कर रहा है, ध्यान में रखना उनमें पहला अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। और जिन अभिक्रियाओं में ऐसा लिखा मिल जाए कि भाई ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया शो कर रहा है या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो कर रहा है, तो समझ जाना है इनमें पहला अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का। किस पर, क्रियाधार पर। क्योंकि रिएक्शन जब मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि क्रिया कारक के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक क्रियाधार होता है, एक अभिकर्मक होता है। क्रियाधार की रिएक्टिविटी कम होती है और जो आप लोगों का ये अभिकर्मक होता है, जो आप लोगों के रिएजेंट होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा ये अटैक किस पर करते हैं, क्रियाधार पर, मतलब सबस्ट्रेट पर। अगर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से जानी जाती है, जिनको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और अगर पहला अटैक सबस्ट्रेट पर या क्रियाधार पर न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक के नाम
नाम से जानी जाती है, जिनको आप लोग बोलते हो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? ये बहुत ज्यादा आप लोगों की बेसिक केमिस्ट्री है, आप लोगों को एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि किसी भी चीज में आप रट्टा मत मारो, एक एक चीज को ध्यान से समझ के चलो। अगर आप लोग एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझ कर चलोगे तो आप लोगों की ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है बहुत अच्छी हो जाएगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गए ना? इसीलिए मेरा केमिस्ट्री का रिजल्ट सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि मैं कभी भी स्टूडेंट्स को किसी चीज को रटवाता नहीं, उस चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद उनके जितने भी कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्टों को क्लियर करवाता हूं। और जिस सब्जेक्ट में जितने ज्यादा अच्छे आपके कॉन्सेप्ट होंगे, सब्जेक्ट उतनी ही अच्छी होगी और उतनी ही अच्छे उसमें नंबर आएंगे। इसलिए किसी भी चीज में आप रट्टा मार के मत चलो, एक एक चीज को ध्यान से समझ के चलो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कोचिंग के नंबर पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, आप लोगों को मैं जरूर सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो कौन हो गए आप लोगों के इलेक्ट्रोस्नेह अभिकर्मक, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। बात समझ में आ गई ना? पहचानने के कितने तरीके बताए? 2 तरीके बताए, या तो कोई भी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज होगा या उसके वैलेंसी सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो समझ जाना वो किसकी तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह। तभी तो आप लोगों को पता है ये BF3, BCl3, AlCl3, SO2, SO3 ये सभी कौन होते हैं? लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि इनके वैलेंसी सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी हेडिंग ले लेता हूं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो चलो उसको भी करवा देता हूं क्लियर। दूसरी हेडिंग हो गई आप लोगों की नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इसको हम किससे शो करते हैं? NU- से, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो देखो, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने की वजह से ये वहां पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं उन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसको शो करता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को शो करता है। तो कॉमन सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो वहां पर जाकर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? इसलिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट किसी भी रिएक्शन के अंदर वहां पर जाकर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्योंकि खुद के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये कौन हो गए आप लोगों के न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जिसको हम किससे शो करते हैं? NU- से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को पहचानने के मैंने कितने तरीके बताए थे? 2। या तो उसके पास में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या उसके पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो सभी कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। उसी तरीका से जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं, उनको पहचानने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से होते हैं उनको मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। देखो, पहला तरीका तो ये है कि उनके पास में कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जैसे कि उसके उससे पता लग रहा है, चार्ज से ही पता लग रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि उसके वैलेंसी सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना? तीसरा तरीका यह है कि वो उदासीन होगा लेकिन उसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा। कैसे? एक एक को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। सबसे पहले तो मैं उनको लिख देता हूं जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज आप लोगों को पता कोई भी हो सकता है, जैसे कि NH2- हो गया, OH- हो गया, SH- हो गया, और आप लोगों का NO2- हो गया, ठीक है ना? और आप लोगों का जितने भी रिएजेंट है जिनके पास में नेगेटिव चार्ज, जैसे Cl- हो गया आप लोगों का, ठीक है ना? ये सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं? या फिर आप लोगों का OR- हो गया, ये सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि सभी के पास में नेगेटिव चार्ज है। ये इनका कौन सा हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है वो सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक की तरह, क्योंकि सभी के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। चलो ठीक है, दूसरी कंडीशन में मैं ये ले लेता हूं कि भाई वो भी आप लोगों के न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो सकते हैं जिनके कंप्लीट इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, PCl5 ले लेता हूं, मैं SF6 ले लेता हूं। तो आप लोगों को पता है PCl5 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
पी के भाइतम कोष में कितने होते हैं 5 और 5 और 5 कितने होते हैं 10। तो इसके वैलेंसी शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10 और इसके में कितने होते हैं 12, क्योंकि सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 उससे फ्लोरीन जुड़े हैं, तो 6 और 6 कितने होते हैं 12। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यही तो हुआ कि इनके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या वो अष्टक नियम से क्या है ज्यादा है। अष्टक नियम के अकॉर्डिंग तो वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनके पास में तो किसी के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास में 12 इलेक्ट्रॉन है। इसके मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है उन्हीं को तो हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोल रहे हैं। ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और डोनेट करने की वजह से इनका नेचर क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जैसा नेचर होता है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन होगा वही तो किसी को डोनेट कर सकता है। तो PCl5 के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो SF6 होता है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और अगर ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या दे सकते हैं तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब तीसरी जो कंडीशन होगी ये आप लोगों को कौन सा हो गया सेकंड पॉइंट हो गया कि भाई आप लोग पहली कंडीशन में तो क्या उनके पास में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरी कंडीशन में मैंने क्या बताई है कि उनके पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जो तीसरी कंडीशन में लिख देता हूं तीसरे कंडीशन के अंदर क्या होगा कि उनके पास में जितने भी आप लोगों की स्पीशीज है उनकी कंडीशन ये होगी कि उन सबके पास में क्या होगा लोन पेयर होगा। जैसे कि मैंने H2O लिख दिया, NH3 लिख दिया, SH लिख दिया आप लोगों के सामने, RNH2 लिख दिया, RNH2 लिख दिया, ठीक है ना, R2NH लिख दिया, R3N लिख दिया। यहां पर सबके पास में क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिनके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकते हैं, और अगर वो किसी को भी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकते हैं तो वो सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं न्यूक्लियोफिलिक की तरह, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। इसमें आप लोगों का एल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है ना, इसमें आप लोगों का एल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो वो किसी को भी अपने लोन पेयर देकर किसकी तरह व्यवहार कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह। इसीलिए इन सबका जो व्यवहार होता है वो कौन होता है लुईस क्षार जैसे, क्योंकि सबके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से ये आसानी से किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई। तो इस तरीका से न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की आप पहचान कैसे करोगे, उसकी पहचान आप 3 तरीका से कर सकते हो। या तो किसी भी स्पीशीज के पास में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हुआ तो समझ जाना इसका व्यवहार न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि नेगेटिव के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और अधिकता वाले को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या बोली है कि जिनकी वैलेंसी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कॉमन सी बात है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह। और तीसरी कंडीशन में मैंने ये बोला कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास में अगर लोन पेयर प्रेजेंट हुआ और वो उदासीन हुआ तो उसका नेचर भी कैसा होगा न्यूक्लियोफिलिक की तरह, क्योंकि वो अपने लोन पेयर को किसी को भी डोनेट कर देगा और किसी को भी अगर लोन पेयर को डोनेट कर देगा तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा न्यूक्लियोफिलिक की तरह, मतलब नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा था क्योंकि यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीका से बनते हैं कि आप लोगों के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए, एग्जामिनर ने एग्जाम्पल दे दिए और ये पूछता है कि भाई इनमें से आप पहचान कीजिए कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन कौन से और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन कौन से, और मिक्स कर दिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल तो न्यूक्लियोफिलिक के ले लिए, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक के ले लिए। अब आप पहचानो, तो पहचानने के तरीके बता दिए। इलेक्ट्रोफिलिक की पहचान कितने तरीका से करोगे 2 तरीका से, और न्यूक्लियोफिलिक की पहचान कितने तरीका से करोगे 3 तरीका से। कैसे करोगे सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए समझा दी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो सुनो, मैंने आप लोगों से क्या बोली है कि अगर रिएक्शन में ये चीज लिखी मिल जाए आप लोगों को कि भाई इस रिएक्शन का नाम या ये कोई भी कंपाउंड हुआ ये इस रिएक्शन को शो करता है, रिएक्शन कौन सी हुई नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। इसका मतलब समझे आप लोग कि वहां पर क्रियाधार पर पहला अटैक कौन करता है न्यूक्लियोफाइल। तो अगर क्रियाधार पर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक के नाम से जानी जाती है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से जानी जाती है, जिनको आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हो। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो ये आप लोगों के अभिकर्मकों की केमिस्ट्री हो गई। एग्जाम में किसी भी प्रकार से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बने आप आराम से कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों की तो मेरे से आराम से पूछ लेना।
ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में मैंने अभिकर्मकों के प्रकार आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए। अब अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।